गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 4 की लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इसमें एक सवाल काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि जो हमने CMP 08 भरा है उसके अंदर अगर टैक्स हमारा एक्सेस पेमेंट हो गया है या फिर गलत पेमेंट हो गया है तो उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं जीएसटीआर 4 में। क्या कोई ऑप्शन हमें जीएसटीआर 4 के अंदर दिया गया है। पहला सिचुएशन तो कुछ इस प्रकार से बनता है कि जो हमारा CMP 08 है ना, उसके अंदर हमारे दो टेबल्स हैं। एक तो है टैक्स पेएबल वाला कॉलम जिसमें नॉर्मल अमाउंट ऑफ टैक्स हमें पे करना है सेल्स के ऊपर। दूसरा है रिवर्स चार्ज के ऊपर जो लाइबिलिटी बनती है वो टेबल। अब हुआ क्या है कई केसेस में जहां पे टैक्स पेएबल यानी कि सेल्स के ऊपर फिगर जाना चाहिए था, वहां पे आरसीएम वाले हेड में अमाउंट जो है पे हो गया। कहने का मतलब है टैक्स अमाउंट तो पे हो गया लेकिन वो सेल्स के कॉलम में ना जाके रिवर्स चार्ज वाले कॉलम में चला गया है। अब इस सिचुएशन को जीएसटीआर 4 में कैसे हैंडल करें, काफी लोगों को प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जीएसटीआर 4 और CMP 08 से जुड़े हुए लोगों को आ रहे हैं। इसीलिए जीएसटी प्लेटफॉर्म ने 23 अगस्त यानी कि नेक्स्ट संडे को जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9A एंड CMP 08 यानी कि एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स जो है उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही साथ 30 अगस्त 2020 यानी उससे अगले संडे को एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स जीएसटीआर 9 एंड 9C यानी कि इस 2 हफ्ते के अंदर आपको हर तरीके की एनुअल रिटर्न के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। अगर आपने अभी तक इस 2 डेज इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशन ऑन एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट के लिए रजिस्टर नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं या फिर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, दोनों के लिए ही ये वेबिनार जो है काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब देखिए, जो हमारा जीएसटीआर 4 है उसके अंदर किस तरीके से डेटा जो है वो पॉपुलेट होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, अदरवाइज गलती आप कर बैठेंगे। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं जो हमारा टेबल नंबर 5 है। टेबल नंबर 5 बेसिकली जो आपने CMP 08 फाइल किया होगा उस CMP 08 का ऑटो पॉपुलेटेड समरी है। जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि आपकी लाइबिलिटी बनती थी आउटवर्ड सप्लाईज की, आपने गलती से आउटवर्ड सप्लाईज की जगह पे वो अमाउंट डाल दिया है इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। आपका रिवर्स चार्ज का लाइबिलिटी था नहीं लेकिन लाइबिलिटी की जगह पे आपने आरसीएम में डाल दिया। यहां पे आपका पेमेंट तो हो गया। CMP 08 में तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब आपको जीएसटीआर 4 में क्या परेशानी आएगी। लेट सपोज आपका जो मैंने एग्जाम्पल यहां पर दिया है 33,93,844 का आउटवर्ड सप्लाईज है। इसमें से मान लेते हैं, क्योंकि ये तो कंप्लीट सही फाइल हुआ है, अगर मान लेते हैं एक बार के लिए इस 33,93,000 की सेल्स में 1 लाख का सेल्स फिगर गलती से इनवर्ड सप्लाई में अगर डाल दिया गया होता तो क्या इंपैक्ट पड़ता। ऊपर हमारे पास 32 लाख रुपए रहते, 32 लाख रुपए के अकॉर्डिंगली टैक्स निकलता, 1 लाख रुपए रिवर्स चार्ज में रहते और उसके अकॉर्डिंगली यहां पर टैक्स निकल जाता। तो क्या जीएसटीआर 4 में इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी और रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी आपस में एडजस्ट हो सकती है क्या। आइए अब देखते हैं जीएसटीआर 4 का टेबल नंबर 6 क्या कहता है। टेबल नंबर 6 आपको कहता है कि इनवर्ड सप्लाईज जो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी जिसमें बनती है उसका डिटेल्स आप डालिए, साथ ही साथ जो आपका आउटवर्ड सप्लाई है वो डिटेल्स आप एज पर बुक्स एक्चुअल डेटा डालेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 33 लैक्स हमारा टोटल टर्नओवर है, हमने वहां पे डाला है 33 लैक्स की जगह पे 32 लैक्स।
और 1 लाख रुपए हमने रिवर्स चार्ज में डाल दिया। अब क्या होगा, यहां पर जो फिगर जाएगा वो एक्चुअल टर्नओवर जाएगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज का नहीं था, वो लायबिलिटी का पार्ट था, टर्नओवर का पार्ट था। तो उस टर्नओवर का जो एक्चुअल अमाउंट है वो हमने 1% में डाल दिया। अब यहां पर आपको एक चीज और समझना है, जब हमने लायबिलिटी जो हमारा 33,93,844 का फिगर टेबल नंबर 6 के अंदर डाला है, तो इसका क्या फर्क अब आपके पेमेंट टेबल पे पड़ेगा। अब देखिए, जो हमारा टेबल है पेमेंट टेबल, वो किस तरीके से काम कर रहा है। ये मैंने किया प्रोसीड टू फाइल। अब प्रोसीड टू फाइल करने के बाद हम लोग चलेंगे टेबल नंबर 8 में, जहां पे टैक्स लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यहां पर आप देखेंगे तो कई सारे फील्ड्स जो हैं वो नॉन ऑडिटेड मोड में है, यानी कि आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। और कई सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिसे आप मैनुअल इनपुट करेंगे, यानी कि यूजर इनपुट का ऑप्शन उसमें दिया गया है। तो किस तरीके से इस सिचुएशन में अगर आपका एक्सेस टैक्स जमा हो गया है तो आपके पास क्या ऑप्शन है वो देखिए। ये मैंने ओपन कर लिया है फॉर्म जीएसटीआर 4 का टेबल नंबर 8। ये है हमारे पास पेमेंट ऑफ टैक्स का टेबल नंबर 8। यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां बताया गया टैक्स अमाउंट पेएबल एज पर टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 क्या था, जो हमने एक्चुअल टैक्स रेट वाइज इनवर्ड या आउटवर्ड सप्लाईज की फिगर्स डाली थी। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि रिवर्स चार्ज और अदर देन रिवर्स चार्ज का दो टेबल बनाया गया है, यानी कि रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी अलग, अदर देन रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी अलग रहेगी। अब हमारे सिचुएशन में 33 लैक्स का टर्नओवर जो था वो एक्चुअल था। हमने 32 लैक्स डाला था, जो मैंने आपको एक सिचुएशन बनाया था 32 लैक्स सेल्स में 1 लाख रुपए रिवर्स चार्ज में। तो वो जो रिवर्स चार्ज वाला फिगर था वो हमारे टेबल नंबर 6 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि टेबल नंबर 6 में तो तभी आएगा जब आपने एक्चुअल में रिवर्स चार्ज का कोई काम करा हो, यानी कि कोई सर्विसेज या गुड्स लिए हो जिसपे रिवर्स चार्ज बनता है। आपका अदर देन रिवर्स चार्ज बन गया 16,000, जो आपकी लाइबिलिटी नॉर्मल बनती है। अगला टेबल क्या है, अगला टेबल है टैक्स अमाउंट ऑलरेडी पेड थ्रू फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08। यहां पे क्या प्रॉब्लम आपको आती, यहां पे आपको प्रॉब्लम ये आती कि अदर देन रिवर्स चार्ज में, क्योंकि ये डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा है और ये होता है टेबल नंबर 5 से। टेबल नंबर 5 में हमसे क्या गलती हो गई, हमने गलती ये कर दी, इस 16,000 के अंदर जो 1 लाख के ऊपर टैक्स बनता है वो 1 लाख का टैक्स हमने रिवर्स चार्ज वाले कॉलम में दिखा रखा होगा, और अदर देन रिवर्स चार्ज में हमारे पास जो लाइबिलिटी बनती वो 1 लाख रुपए से कम अमाउंट की होती, जबकि हमने ऑलरेडी एक्चुअल जो पेबल है वो 16,000 ही दिखा रखा है। तो डिफरेंस जो होता 16,000 रुपए माइनस 32 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो, यानी कि रिवर्स चार्ज के अंदर जो अमाउंट जमा हो गया वो अदर देन रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी से एडजस्ट नहीं होगा, और वो हमें बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल के अंदर पे करना पड़ेगा। सर अब क्या होगा, रिवर्स चार्ज के अंदर तो हमने जमा कर ही दिया है, तो सर आपके लिए इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप उसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म में और कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपके पास नहीं है इस सिचुएशन में।